हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज जनता की आवाज में ऐसे मुद्दे को लेकर बात होने वाली है जिस पर चर्चा होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसकी वजह क्यों? क्योंकि जमालुद्दीन झांगुर बाबा बन के आ जाता है और उसके बाद में लड़कियों के लिए रेट फिक्स करता है कि जिस जाति की लड़की होगी उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। और सिर्फ ये एकलौता बाबा नहीं है, बल्कि इसके अलावा पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसे न जाने कितने ही नेक्सस चल रहे हैं। अगर इस जलालुद्दीन की बात की जाती है, जमालुद्दीन की अगर बात की जाती है, तो ये 100 करोड़ रुपए बाहर से लेकर आता है। 40 अकाउंट में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। तो आज इसी को लेकर बात होगी कि कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर, आखिरकार ये खेल कब तक चलता रहेगा। आपने पंजाब की तस्वीर को देखा, वहां पर किस तरीके से लोगों को कभी रोजगार के नाम पर, कभी पैसों के नाम पर प्रलोभन दिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। राजस्थान के दौसा की तस्वीरों को आप देखते हैं, यूपी के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। और ये सब तब है जब यूपी में तो खास तौर पर कानून भी बनाया गया धर्मांतरण को लेकर। उसके बावजूद इस तरह का नेक्सस आखिरकार चल कैसे रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी फंडिंग बाहर से आती है, क्यों? इसकी क्या वजह है? भारत के लोगों को क्या इस तरीके से निशाने पर रखा जा रहा है? ऐसे बहुत सारे अहम सवाल हैं जिन पर आज बात होने वाली है। हमारे साथ में आज पूरी जनता भी रहने वाली है, साथ साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी रहेंगे जिनसे हम एक बार आपको तारुफ कराते हैं। पहले एक बार जनता के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। जनता हमारी एक बार जोरदार तालियों के साथ में इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आज के खास मेहमानों से आपको एक बार मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ में आज रहने वाले हैं वैशाली तोमर, रहेंगी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जो जल्दी हमारे साथ में होंगी। अमर सिंह हमारे साथ में स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। दीपा शर्मा हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं। नाजिम खान हमारे साथ में, हाजी नाजिम जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट आज हैं। हुडा जरीवाला जल्दी हमारे साथ में होंगे। एहसान अब्बासी हमारे साथ में। सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ में जनता भी जरा स्वागत करे। और कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल ये कि जब बात की जाती है धर्मांतरण की, तो एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ ये नेक्सस चल रहे हैं, कैसे? देखिए पूजा जी, जो ये नेक्सस अभी आया है ये कोई नया नहीं है, पुराने ही चलते चले आ रहे हैं। अभी एटीएस ने बलरामपुर में इनको पकड़ा है, जिसमें कि इनका जो दिखाया गया है 40 बैंक के खाते हैं जो इन्होंने दिखाए हैं, इंटरनेशनल के हैं, जिसमें कि 100 करोड़ रुपए की लेन देन है। इनके ऊपर 400 BC है। मैं आपको और भी आंकड़े बता देती हूँ बिल्कुल क्लियर कि जो इनके ऊपर पैनल में लगे के ईडी की जाँच चल रही है, NI के द्वारा भी इनकी जाँच चल रही है। इनके ऊपर लाखों रुपए की जमीन, प्रॉपर्टी, ये सब का इनके ऊपर एक विवाद खड़ा हो रहा है, जो कि ये एक गरीब तबका, चाहे वो हिंदू हो, चाहे हिंदुओं में, जैसे कि विपक्ष भी उस दिन भी गा रहा था कि हमें OBC को, SC को दबाया जा रहा है। आज विपक्ष इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें खाली हिंदुओं में भी जो आप तबका एक बांटते आए हैं, OBC, SC सब कुछ है, उसमें भी आज वो धर्मांतरण किसमें सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा लॉज उसमें है जो SC और OBC है, दबे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। उनको लव मैरिज के लिए, नौकरियों के लिए या किसी भी और तरीके से उनको फंड प्रोवाइड करा के उनको बाहर लेके जाना, वहाँ बेच देना, जी पुरानी प्रथा चली आ रही है, जो कि आज इन्होंने अपना नाम बदल के इन्होंने उसमें पीर बाबा का भी सहारा लिया। और इसमें जो इन्होंने एक आंकड़े हैं इन्होंने रहने के लिए जो दिए गए हैं, इनके ऊपर जो ATS काम कर रही है, अभी भी ATS, ED, STF सभी काम करिए। जो इनके ऊपर अभी जो सेक्शंस लगेंगे, जो कानून कार्रवाई है वो होनी बहुत जरूरी है। और जब तक ये कानून कार्रवाई में अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसके लिए हमें इतनी फाइट करनी पड़ेगी कि जो इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है। विपक्ष साथ है इस मामले पर? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है जो गलत है, जो देश के खिलाफ है, उसके साथ हमेशा कांग्रेस। जमालुद्दीन जैसे लोग आते कैसे जो झांगुर बाबा बनकर यहाँ बेटियों के साथ में इस तरह की हरकत करते हैं? अब ये कहाँ पे आए? उत्तर प्रदेश में आए हैं। राजस्थान की घटना आपने ही कहा। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। मैंने पंजाब का भी जिक्र किया। ये पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है। मैं सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ, आप केंद्र में सरकार, सुन लीजिए पहले, मैंने आपकी बात को नहीं कहा, मैंने पहला ही लाइन कहा कि ये गलत है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और उसको जितनी बड़ी आप सजा देना चाहते हैं उसको दीजिए, उसको पकड़ के रोड पे खड़ा कर दीजिए, चाहे उसको जो फांसी देना हो दीजिए। जो ऐसे लोग करते हैं, नाम छुपाते हैं और जो बदनाम करते हैं, और खास करके दलितों को टारगेट किया जाता है, उसके लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लोग आए कहां से? अगर आप उसको पकड़िए, उसको बंद कीजिए, उसको जहां उसको ले जाना है ले जाइए। लेकिन विपक्ष को जो आप चाहते हैं कि विपक्ष को टारगेट करना है, अगर आप ये बता दिए क्यों इसमें राहुल गांधी दोषी है,
अब राहुल गांधी दोषी है क्या इसमें? बता दीजिए। पूजा जी, जो इन्होंने अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस में राहुल गांधी दोषी, किसी ने भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। ये अपना आप को डिफेंड कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी ने क्यों, क्या राहुल गांधी ने किया। और जो उन्होंने ये क्वेश्चन खड़ा सवाल तो पूछेंगे ना आपसे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और उसका जवाब भी मैं दे रही हूँ। जो इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी है, इसमें बीजेपी की सरकार है, अगर ये बोल रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि बीजेपी ने लाके उन्हें प्लांट नहीं किया। अगर उन्हें प्लांट करती तो आज एटीएस जब पकड़ती नहीं, अगर पकड़ती नहीं तो जो कानून बना, जो यूपी में जब कानून बना तो किसने भी सबसे ज्यादा विपक्ष, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस कौन कूदा था कि ये लॉ लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं अमेंडमेंट होने देते हैं आप लोग के अंदर? जब अमेंडमेंट होता तो सबसे ज्यादा आप विपक्ष को अपोजिंग करनी होती है, आप बाइकाट करते हैं सब उसके लिए। देखिए, ये तो एक बदनाम करने की साजिश है इनकी। अगर कुछ भी हो तो नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दो, कुछ भी हो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दो, कुछ भी हो विपक्ष को ठहरा दो। आप भी तो ठहरा ही रहे हैं। आपने भी तो यही कहा कि आपकी सरकार के समय पर ऐसा हो रहा है। आपने उसको उस तरीके से नहीं देखा कि हमारी सरकार के समय पर ही तो एक्सपोज हुआ है। ऐसे जो बाबा है वो हमारी सरकार की टाइम पर ही एक्सपोज हो रहे हैं, यानी कि आपकी सरकार के समय से पलते आ रहे थे लेकिन एक्सपोज अब हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हाँ। मैं इसका जवाब दूंगा। पहले तो इनको ये बीज लगाए हैं कांग्रेस सरकार की तरफ से, तुष्टीकरण की नीति इस पे रही। आज फड़फड़ाहट हो रही है ना, आज जब इक्वल दर्जा सबको दिया जा रहा है, कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू अपने बचाव के लिए लव जिहाद की बात करे तो वो नफरत की राजनीति बन जाती है। अपने अस्तित्व को बचाने की बात करती है तो वो आज एक रेट जो है ना, बर्थ रेट, अगर हम बाकी कम्युनिटी के साथ हिंदू कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटियों का देखा जाए ना, एक कम्युनिटी लगातार मतलब अपने जितना उसकी वृद्धि दर होनी चाहिए ना, उससे ज्यादा होकर आज 4.4 के तहत जो है ना पर व्यक्ति वहां से कम्युनिटी को रोका थोड़ी गया। नहीं रोका गया, जबरदस्ती नसबंदी जहां तक हुई। मगर आज उसी का पोता क्या कह रहा है कि जिसका जितना जनसंख्या उतना इतना हक। जो लोग समझदार थे, जिन्होंने सरकार की समझी, आज वो अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसका दोषी कौन? वो पिछली सरकार है। दोषी कौन? आप देखिए किस तरह से एक जनता जो है बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बोलता है। मैं कहता हूं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। आप ये सुनो पहले, आप हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई उसको फांसी दो जो गलत लोग। ये बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी का प्लांट आदमी है, समझ गए कि नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आम जनता को कि बीजेपी का? मैं जब से आता हूँ बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल नहीं। या एक सेकंड भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। हाँ, क्या काम करते हैं? मैं जो है इंजीनियरिंग करता हूँ। क्या काम करते हो आप? आई एम सिटी एम्प्लॉय। आप बीजेपी के हो क्या? नो। बीजेपी के हो? भारत बीजेपी के के हो? भारत के हैं। सुनिए, बीजेपी के हो? बीजेपी मैं पूछ रही हूँ, कहीं बीजेपी वाले हो क्या? कोई पार्टी से हो कोई पार्टी से? आप यहाँ की जनता को सर इस तरह से डिक्लेयर करें, गलत बात सर, गलत बात सर, गलत बात सर। जीजाजी, हमने पहला लाइन कहा कि अगर वो गलत है तो उसको आप कराओ। तो हर बात में आप जो बना चुके हैं। बिल्कुल हर बात में कांग्रेस जिम्मेदार। अरे भाई 2017 से सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस केवल 17 से हिसाब मांगेंगे, 70 साल। एक सेकंड, ये कहाँ से आते हैं छांगुर बाबा हाजी नाजिम जी? ये बदनाम करने के लिए कहाँ से आ जाते हैं? ये बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले कोई कलावा बांधकर अब्दुल राम बन जाता है। ये कब तक चलता रहेगा देश में? हाँ, ये जब तक चलता रहेगा, जब तक एक बरेली के अंदर एक पुजारी ये कहेगा कि 70 से ज्यादा लड़की जो मुस्लिम लड़की है उनका धर्म परिवर्तन करा चुके। और रही बात ये कि अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन, सुन लीजिए, अगर कोई धर्म परिवर्तन किसी का, घर वापसी की बात, कोई धर्म परिवर्तन नहीं का, घर वापसी। ये ही तो एक स्टैंड है। यानी कि अगर मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो भाई उसको लव जिहाद की बात करते हैं। और नाम क्यों छुपा रहा है? मैम, ये किसी की गलती नहीं, ये कमी हमारे में, हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक हमारी हिंदू बहन बेटियां पापा की परी छोड़ के झांसी की रानी नहीं बनती, तब तक ये होते रहेगा। कोई देखिए, ये नहीं रोक सकता। कमी हमारी, ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, नाम बदल के ये लोग ब्लैकमेल करके लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये पूरी वो कांग्रेस पार्टी जो अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सपोर्ट करती है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस किसी हद तक गिर सकती है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है ना इसीलिए सर? तो धर्म परिवर्तन का साथ देती है। इट टेक्स टाइम। कोर्ट में कपिल सिब्बल 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं। देश का कोई मुद्दा आएगा, कपिल सिब्बल कोर्ट में मिलेंगे आपको। कोई ब्लैकमेल करते, डराते हैं, शांति से करने कहाँ देते हैं? धर्म परिवर्तन पे जैसे इनके यहाँ एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 12 लाख से लेके 16 लाख तक कि किस बिरादरी की धर्म परिवर्तन कराओगे तो कितना मिलेगा। ब्राह्मण के लिए अलग है, ब्राह्मण लड़की के लिए, दलित के लिए अलग, पिछड़े के लिए अलग। जहाँ इतना बड़ा अनैतिक कार्य हो रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर जब तक कार्यवाही नहीं होगी,
धर्म परिवर्तन बंद नहीं होगा। अब इसका जवाब दीजिए हाजी नाजिम, आपने कहा कि ऐसी बात वहां पर उन लोगों ने कही साधु संत समाज के लोगों पर, आपने ये जलालुद्दीन जैसे लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा। जमालुद्दीन, हाँ पूजा जी, देखिए जांच का विषय है और देखिए प्रशासन जांच कर रहा है। और रही बात ये रही कि अभी धर्म परिवर्तन की बात आ गई, ये वही दिल्ली है जहां पर हिंदू समाज के कितनी तादाद में थे, हजारों की तादाद में आके उन्होंने धर्म परिवर्तन करा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ये वही दिल्ली है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ लड़कियों के बारे में, कौन से किसने बौद्ध धर्म अपनाया? अरे सुन तो लीजिए, कहाँ से आप कौन सी बात कर रहे, समझ नहीं पा आप सुन लीजिए, आप में उस मंत्री आप कुछ भी कहे जाएंगे तो नहीं उस सुनूंगी। मंत्री का नाम आप हाजी नाजिम खान के मुंह से निकलवाना चाहते हैं? बोलिए ना। नहीं, सुन तो हाजी लीजिए, नाजिम को अरे किस बात सुन पे लीजिए, हाँ तो सुन तो लीजिए। अब दूसरी बात में आ जाता हूं। एक सेकंड, लेकिन आप कहा बौद्ध धर्म पे, मैं तो हर धर्म के परिवर्तन की बात कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक मुस्लिम धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। पंजाब के अंदर ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी। मैंने कोई सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं की, और मैंने कम्युनिटी की बात ही नहीं की। मैंने ये कहा कि ये जमालुद्दीन जैसे लोग आते हैं कहाँ से हैं, मैंने नहीं कहा कि वो मुस्लिम है या वो कौन से धर्म का है। पूजा जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि व्यूवर्स को पता चले आखिर सच्चाई क्या है। देखिए जिस तरीके से वहां पर उतरौला की घटनाएं, बलरामपुर एक जिला है, उतरौला उसकी विधानसभा है, वहां की घटना, वहां पे एक हिंदू संगठन जाकर वहां जो लड़कियां होती हैं उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी बताइए आपका, तो वो लड़कियों के फिर वापसी धर्म परिवर्तन कराते हैं, कहते हैं हमने घर वापसी करा दी। भाई ये अधिकार किसी को नहीं है किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए, ये अधिकार है। आजादी, एक सेकंड, आजादी के बाद सुनिएगा, अधिकार है, झूठ बोल के ब्लैकमेल करने का तो ये जो धर्मांतरण लगातार जारी है, इस पर क्या सोचता है हिंदुस्तान? तो जाकिर हुसैन क्या कर रहे हैं? जाकिर हुसैन धर्म परिवर्तन तो करवा रहे हैं सारा। जाकिर नायक का मुद्दा क्या है? अभी भारत ने उनके ऊपर बैन लगा दिया, उनकी जो यूट्यूब चैनल आती है उनके ऊपर बैन लगा दिया। तो धर्म परिवर्तन तो ऐसे नहीं है कि मजबूरी में लोग करते हैं, लेकिन कुछ जबरदस्ती भी करवाते हैं। लव जिहाद है, जैसे लड़कियों को फंसा के। तो आप मानते हैं कि लव जिहाद है? हाजी नाजिम इसका जवाब दीजिएगा। मेरी बात सुनिए, है। अभी जयपुर में कुछ लड़के पकड़ा गए, कुछ लड़के जयपुर में पकड़ा गए कि जैसे लव जिहाद का मतलब बता दो भाई कोई। मैडम पहले तो लव जिहाद ये है कि वहाँ ये अभी मैं पहले थोड़ा सा भूमिका और बना देता हूँ इन भाई साहब के लिए। ये अभी थोड़ी देर पहले ना, अभी ये और ओवैसी जी बड़े चर्चा में भारत माता की जय बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आज डिफेंड किसको कर रहे हैं? एक गलत को, उसको कह रहे हैं, उसके साथ अलग कोई हिंदू को ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर पूरे इनकी एक आज इंडिया अलायंस में सीपीआई उन्होंने कोर्ट में कहा था कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। साउथ से चला था ये। आज पूरे हिंदुस्तान में ना जब वो परतें खुल रही है ना, कई लड़कियां, श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े हो गए उसके, अंकिता भंडारी, कई ऐसे और केस बता सकता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? नाम छुपाकर, क्योंकि अपनी एक मिनट, एक चीज बताइए, बिहार से एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसमें ये दिया गया है कि आप कन्वर्ट करिए। जो अभी इन्होंने कन्हैया का जिक्र करा, मैं कह रहा हूँ हम लोगों को बड़ा दुख है। आप में से कितने ऐसे भाई हैं जो कन्हैया की फैमिली से मिले? भाई हाजी नाजिम खान कन्हैया की फैमिली से मिला है, और कन्हैया की फैमिली से मिलने के बाद उनको आश्वासन दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम समाज आपके साथ है। अखलाक की मॉब लिंचिंग हो जाती है, पहलू खान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग होती है, और जुनैद नासिर को जिंदा बोलेरो में जला दिया जाता है। बताइए कितना हिंदू समाज, जो 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हो जाती है उस पे क्या हुआ? उसका कोई स्टैंड नहीं लेगा, इनके अपने हैं क्योंकि बोली में धर्म है, झोली में संविधान। बोली में धर्म है, झोली में संविधान। जितना कुरान का उतना ही गीता का सम्मान, नाम है मेरा एहसान। अभी बात हुई धर्मांतर की। कुछ हमारे देश के बीच में कुछ बिचौलिए ऐसे हैं, कुछ देशद्रोही ऐसे हैं जो हमारी हिंदू बहनों को बरगलाते हैं। जैसे कि आपने बताया था, एक आंकड़ा बताया, दुख होता है, शर्म आती है कि ऐसे भी समाज के लोग हैं जो बेटियों को जिन्होंने कल देखा नहीं है उस कल को नरक बना देते हैं। उनका समर्थन कर रहे हैं। लानत है ऐसी कौम के ऊपर जो उनका आतताइयों का, जो बलात्कारियों का, जो हिंदू बहन बेटियों को बर्ग लाकर उनका धर्म बना दिया और उसको बेचारे को छोड़ देते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। आपत्ति है इनके शब्दों से। गुनहगार एक होता है लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ये समर्थन करने वाले कौन है? उसके खिलाफ कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसी कम्युनिटी से आते हैं, तो इन्होंने उन पे भी उंगली उठाई है। वो चलेगा अब है नहीं, अब हमें बनना पड़ेगा कराम।
हमें कलाम बनना पड़ेगा। एक सेकंड तो क्या हाजी नाजिम क्या ऐसे लोग बदनाम नहीं करते? एक सेकंड, क्या ऐसे लोग बदनाम नहीं करते हैं क्या, जिनके बारे में अब तक आपने एक शब्द नहीं बोला, एक लफ्ज आपकी जुबान से नहीं निकल रहा? आप क्यों नहीं बोलते जमालुद्दीन जैसे लोगों के लिए? क्यों नहीं कहते कि ऐसे लोग बदनामी हैं, बदनामी का बदनुमा दाग है? क्यों नहीं बोलते? हाँ पूजा जी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले इस वाले फोटो को जूम करके दिखाइए। देखिए मैं कन्हैया की फैमिली के साथ किस तरीके से खड़ा हूँ। नहीं सुन लीजिए, अरे भाई वही तो, अगर उसकी हत्या होगी। एक सेकंड, 15 मिनट वाले हैं ये, MIM वाले 15 मिनट वाले हैं, इनको जितना मर्जी समझा लीजिए, ये कभी नहीं समझेंगे। एक छोटा सा शब्द कहूंगा कि अच्छाइयों का गलत हो ना तो सब समुदाय हो, अगर आप अच्छे इंसान हो तो उसका विरोध करना सीखो, ठीक है? इतनी सारी मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार में साहबुद्दीन था, जो अभी इलेक्शन आ रहा है, साहबुद्दीन ने हिंदू 3 लड़कों के ऊपर जो नीम के पेड़ थे उनके ऊपर शहाबुद्दीन पर हो गई ना सर कार्रवाई, अभी शहाबुद्दीन का आज मुद्दा नहीं है। पर क्या आपने हाजी नाजिम की जुबान से एक बार भी सुना क्या? एक मिनट, ये ऐसे लोगों के खिलाफ में एक शब्द भी बोलते नहीं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि नेहरू जी, आपने अंबेडकर जी का इस्तीफा पढ़ लेना, आपको शर्म से डूब मरोगे। उन्होंने साफा कहा था, पहले सुनो, पहले पूरी बात सुनो। उन्होंने साफ कहा था कि दलितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सारा कानून एक कमेटी के फेवर में बढ़ रहा है, उसका परिणाम भुगत रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हो आप? बेशर्मी का हद कर रहे हो आप। मैं आज ना ये जो डिफेंड कर रहे हैं ना उनको, उनसे एक चीज पूछता हूँ, एक अदना सा आदमी 100 करोड़ कैसे कलेक्ट कर रहा है? क्या आप मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये 100 करोड़ करके हॉस्पिटल के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर इकट्ठा करके देखा, इनको नहीं मिलेगा। मगर देश विरोधी गतिविधि चलानी हो, लव जिहाद चलाना हो, देश की डेमोग्राफी बदलनी हो, उसके लिए इनको 1000 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन ये हाजी नाजिम तो देश के नागरिक है भाई। जब एक हिंदू आदमी ने जब एक मुस्लिम लड़की से शादी किया था हैदराबाद के अंदर में, उस आदमी को चाकू गोद कर मार दिया। इसलिए मार दिया कि आप मुसलमान लड़की से शादी कैसे कर लिया हिंदू करके? बोलते हमारे में तो हराम है, लेकिन आप हिंदू लड़की को कलावा बांध करके, कलावा करके, पहला फुसला के पटाओगे, क्या वो हराम नहीं है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। और इन भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर लव जिहाद नहीं है, जैसे वो अभी इतना बोल रहे थे, अगर उनको लव जिहाद करना है तो मुस्लिम बताएं ना अपना नाम बदलकर क्यों प्यार का जाल फंसाते हैं? और नाम बदलकर प्यार फंसाकर वो तो पहले ही कायर हैं। इनको बेटियों को, हमारी हिंदू बेटियों को दुर्गा बनना होगा, हमारी हिंदू बेटियों को पद्मावती, रानी पद्मावती, दुर्गावती, लक्ष्मी बाई को वो करना होगा। 32 टुकड़े जैसे खुद के हो रहे हैं ना, 32 टुकड़े करके ऐसे फ्रिज में एक आध। लेकिन कानून है ना मैम, कानून है ना, ये भावनात्मक रूप से नहीं। जब लड़की खुद 35 टुकड़ों में आती है तब भावनात्मक कहाँ चला जाता है? उस लड़की को जो लव के नाम पर, कानून से ऊपर कुछ नहीं हो सकता ना मैम। से ऊपर आप खुद सरकार में, और आप ये कह रहे हैं कि लड़कियां खुद कर दे, तो आप कह रहे हैं कि लोग लड़कियां खुद हत्या, क्योंकि एक महिला जो है वो दुर्गा का लव जिहाद इसलिए है भाई साहब, जिहाद इसलिए। आराम से क्या जरूरत है? कलावा बांधने की क्या आवश्यकता है? अब सिर्फ कलावे की बात नहीं है, आप अभी देखिए, सुनिए, यहाँ सिर्फ लव जिहाद से, आराम से यहाँ बात सिर्फ लव जिहाद की नहीं है। अभी देखिए कावड़ियों के साथ, अगर सुन लीजिए, मैं मुस्लिम हूँ, हाजी नाजिम, मुझे टारगेट किया जाएगा, क्या मुझे टारगेट किया जाएगा? यही रोना रो रहा है। ये बात सुनिए, ये भारत, आप अकेले मुसलमान नहीं है, मुसलमान ये भी है, ये भी मुसलमान है, ये तो नहीं, ये भी मुसलमान है। एक बार मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर ये मुसलमानों को डिफेंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर मुसलमानों को डिफेंड कर रहे हैं, तो इनसे ये पूछो। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड, ये सरतन से जुदा वाले आपकी कौम के हैं क्या? सरतन से जुदा वाले आपकी कौम के हैं? ये वही लोग हैं आपके हैं क्या? ये वही हाँ या ना में बताइए, नारा लगा कर। आप बताइए सरतन से जुदा वाले लोग कौन है? मुसलमान, सुन लीजिए, जो धार्मिक नारा लगाकर निहत्थे मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते, उनमें और सरतन से जुदा वालों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों दोषी है, ये दोनों इंसानियत के दुश्मन है। एक सेकंड भाई, अब आपकी इसी बात का जवाब, मैं सिर्फ फर्क बता रही हूँ आपको। एक सेकंड। तो पहलगाम में कलमा किसने पढ़वाया था? किसने खतना चेक करवाया था? पूछना सबसे बड़ा दुश्मन यही है जो बोल रहे हैं ना कि इनको टारगेट किया जा रहा है। तो उस वक्त कहाँ थे जब पहलगाम में अटैक हुआ था? इनका बोली बंद हो गया था। इनका हम सब वीडियो देखते हैं, तब इनकी आवाज एक भी नहीं निकली थी। कलमा पढ़वा के माने
पूछ के अब एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यहाँ पर कौन कौन है अभी हिंदू भाई और कौन कौन मेरे मुसलमान भाई हैं? अभी हिंदू है, मुसलमान भाई है कोई अभी? एक सेकंड, अब एक सेकंड, याद हो गया महामृत्युंजय? ये लोग ना ये नहीं मोटिवेट करेंगे कि अंतरिक्ष में जाके कोई अच्छा काम करके दिखाए। AK-47 लेके मासूम लोगों को गोलियों से भून दे, वो सिखाने वाला काम कर रहे हैं, जिहाद सिखाते हैं। मैं जिस अखलाक की बात कर रहे थे ना, मैं उसी गांव से हूँ। पूजा एक मिनट, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था और मुझे तो लगता है जो जाकिर नाइक है उसकी सोच के लोग हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं। तो भारत सरकार से बोलो चलो पैदा हो गए। मैं भारत सरकार से निवेदन मेरा है, जो जाकिर नाइक की सोच के जो लोग हैं, जो जामालू हैं, इसके पीछे और कौन है, घर घर तक उनको चुनकर और उनको फांसी दी जाए। और मैं कहता हूँ हिंदू समाज से अपनी बहन बेटियों को संस्कृति, संस्कार और घर की शिक्षा देकर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या मुस्लिम धर्म के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई हिंदू से शादी कर ले तो ये धर्म के खिलाफ होता है या उसके लिए फतवा जारी हो जाता है, ऐसा होता है क्या? कुछ हमारे बीच में जो ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं, वो देश के स्वार्थ को तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग फतवा जारी करते हैं क्या? मुस्लिम समाज के जो लोग फतवा जारी करते हैं वो मैं उनको निंदा करता हूँ, लेकिन शादी करना अपने समाज में करो और ना हिंदू मुसलमान करे, ना मुसलमान हिंदू में करे, अपने समाज में शादी करे। अब हमारा समाज जो समृद्ध समाज है, हिंदू भी ठीक है, मुसलमान भी ठीक है, हम कौन गुमराह करते हैं, हम कौन बेटी को फतवा देते हैं? हमने आज मुसलमान की बात ही नहीं की, हमने धर्मांतरण की बात करी है और ये सिर्फ ये ऐसे लोग नहीं करा रहे हैं। मैंने तो जिक्र किया कि चर्च में भी किस तरह से लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक में आप इतना आप बुरा क्यों मान रहे हैं सर? एक सेकंड मैम, आपका नाम क्या है? हुदा जरीवाला। हुदा जरीवाला, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो सर तन से जुदा वाली बात करते हैं या जो हाथ में पहनते हैं कलावा और बेटियों को फंसाते हैं, उसके बाद उनसे निकाह करने की बात करते हैं और फिर उनको छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करो तब तुमसे शादी करेंगे, ऐसे लोग कौम को बदनाम नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, और इस्लाम इस चीज की आपको इजाजत भी नहीं देता कि आप गलत तरीके से किसी को धोखाधड़ी करके कोई लड़का लड़की को फंसाए या लड़की लड़के को फंसाए। मर्जी से शादी के लिए हिंदुस्तान के संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट बना है, स्पेशल मैरिज कोड बना हुआ है। अगर कोई हिंदू मुसलमान से शादी करता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। लेकिन जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना, चाहे कोई हिंदू मुसलमान का करा रहा हो या मुसलमान हिंदू का करा रहा हो, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ऑल्सो एट द सेम टाइम आर्टिकल 25 से लेके 28 तक हिंदुस्तान के संविधान में हमें फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन बताया गया है, विच मीन्स कि आप अपने हिसाब से अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं। लेकिन सर से जुदा वाले तो आपके नहीं है। बिल्कुल गलत है भाई, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, इनको तो सर से जुदा वालों से कोई प्यार नहीं है, तो आपको ऐसी कौन सी मोहब्बत है उनके साथ? हाँ देखिए, अभी आपने एक सवाल किया था, फतवे का बात करी थी आपने, है ना? पहले सर से जुदा पे तो बताइए सर। सुनिए, वो भी उसी में पहले उस पे बताइए आप। देखिए, सर तन से जुदा वाले भी इंसानियत के खिलाफ है, सुनिए, वो भी इंसानियत के खिलाफ है। जो धार्मिक नारा लगा कर नेता मुसलमान की मॉब लिंचिंग करते, वो भी इंसानियत के घर जाके। किसी ने नहीं बोला। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि जब गुड़गांव से 20 साल की लड़की को उठा के बंगाल पुलिस ले जाती है, बजाहिद खान पे 4 केस है, तो उसे क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार किया गया? क्या जवाब है सर? क्या मैं समझा ये नहीं। बंगाल का सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंसर को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बैंडबाजी होती है उस पर कोई एक्शन। देखिए, मैं सबसे पहले कह दिया, पहला ही लाइन में मैंने कहा कि जो इस तरह के काम करते हैं मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, पार्टी उसका समर्थन नहीं करता। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है। मुस्लिम जाति में भी ऐसे लोग हैं, मुस्लिम जाति में लोग हैं वो मुसलमान नहीं है। नहीं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। मुस्लिम जाति में भी अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं। बात है उस मानसिकता की, जो मानसिकता इस देश में देश विरोधी ताकतों को बढ़ा रही है, जैसे ये लोग हैं, जैसे सर तन से जुदा वाले लोगों को संवेदनाएं दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, जबकि वो किसी जाति से बिलोंग रखते ही नहीं, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। अगर सही तरीके से व्यक्ति अपने देश के लिए बलिदान हो रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए खड़ा है, तो वो भारतीय है। मुस्लिम और हिंदू का इसमें कोई पर गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है, उनके पिछड़ेपन का फायदा उठाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, तो इसके लिए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना मैम। उन अराजक तत्वों की, उन
अराजक तत्वों को खत्म करने की आवश्यकता है। जिस तरह से कहा गया है, जिस तरह से कहा गया है कि क्षत्रिय, सुनिए एक मिनट, क्षत्रिय जाति की, सवाल ही ना पूछो। क्षत्रिय, सरकार अगर गलती कर रही है तो सवाल ना पूछो। सर पूछा ना सवाल, पूछा ना सवाल। मैं मैम को कह रहा हूँ, मैं मैम को कह रहा हूँ, जवाब सुनने में जब कानून व्यवस्था आपके अंदर में है तो सवाल तो इसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग आ जाती है, कैसे धर्मांतरण हो जाता है, कैसे रेट सेट कर लिए जाते हैं, कैसे? इसकी तो जिम्मेदारी सरकार के प्रशासन की बनती है ना। बिल्कुल, और उस पर कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से कहा गया है कि क्षत्रिय जाति की महिलाओं को फंसाओ, क्षत्रिय जाति की लड़कियों को फंसाओ तो 16 लाख होंगे, पंडित जाति की फंसाइए तो आपको 14, ब्राह्मण की 14 लाख होंगे, दलित की होंगे तो 10 होंगे, और अभी योगी आदित्यनाथ में 12 लाख, ओबीसी में 12 लाख होंगे। तो सभी जातियों के खड़े हैं, तभी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक होने की आवश्यकता है। अगर हम सब एक हो जाएं, जातियों में ना बटे, तो ना ही कोई हिंदू धर्म, जाति में या धर्म में भी ना, धर्म में भी नहीं बटना, क्योंकि धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म जो शाश्वत है, और सब सिर्फ पंथ है, मजहब है। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के उलमाओं से, देश के मुफ्तियों से, देश के धर्मगुरुओं से और खासकर मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि जो लोग धर्मांतर कर रहे हैं, जो लोग करा रहे हैं, उनके खिलाफ अब मुहिम चलाकर अब उनके खिलाफ हमें सड़क पे आना होगा, क्योंकि देश का भाईचारा खतरे में है। देश का भाईचारा खतरे में है। हिंदू भाई नाराज है हमारे से। अगर हमारा भाई नाराज हमारे से है तो हम उसके लिए काम करेंगे। मैं अभी इनसे बात कहूंगा। इन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन योगी जी के पास है, मगर वही योगी जी जब ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर मॉडल अप्लाई करते हैं तो कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। राहुल गांधी जी पूरी लोकतंत्र की किताब ऐसे दिखा कर वो दिखाते हैं कि लोकतंत्र खत्म, विदेशों में भी चलाते हैं। ये पहले वादा करे कि अगर उनके घर पे बुलडोजर चलेगा ये कुछ नहीं बोलेंगे, वहां जाकर नहीं बोलेंगे। इनको समझ में पहले है नहीं। तुम इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ तुम। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो। कांग्रेस पार्टी की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट को गलत मानता है ये क्या? सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते हो, तो क्या है बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीजें गलत हैं, अगर हैं तो पहले आप एविडेंस जमा करिए। उन्होंने विपक्ष को भी, दोनों पक्ष को रखने का मौका दिया, ना कि उन्होंने डिनाई नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं सर, चीजों को अपने ही बातों में पिरो के और केवल जो अभी 10 साल से सरकार आई है उससे सवाल पूछ रहे हैं। पहले इनसे 70 साल का जवाब पूछना पड़ेगा कि भाई जो आपने 17 ईयर्स में जो हमारी 70 साल गुजर गए मैडम, गुजर गए। 70 साल बोया तो इन्होंने ही है। बबूल का पेड़ कैसे होता है? आज लगाया आज नहीं पैदा होता। बबूल का पेड़ जब आप जोपेंगे तभी तो बड़ा होगा, वो हुआ है। वो इसको क्यों नहीं कब तक कटेगा बबूल का ये वाला? देखिए अब धीरे धीरे कटता है, जड़ों को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा टाइम है और वो लग रहा है। ये जो इन्होंने बबूल का जो पेड़ बीज बोया था वो कट रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो उसको एक्सपोज कर रही है। अरे हमने तो आम के लगाए थे, आपने उसको बबूल बना दिया। वही तो खा रहे हैं आप। आम के लगाए थे क्या? इन्होंने सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं तथ्य और आंकड़े पेश कर रहा हूँ। धर्मांतरण पे मैं ये कह रहा हूँ, आजादी के बाद जितने भी स्टेट थे वहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू थे, लेकिन अब तक जो है 9 स्टेट जो है वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आंकड़े क्या बता नहीं हुआ? कौन से राज्य है जरा ये बताओ, वहाँ पे किसकी सरकार है? ये नॉर्थ कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर सरकार रही वहाँ पे। आज भी ये पंजाब आप देख लो, बेंगलोर ले लो, कर्नाटक ले लो, केरला ले लो, आज वहाँ पे हिंदुओं का नाम लेने के कांग्रेस ने ऐसी साजिश की कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का साजिश किया इन्होंने, कर दी इन्होंने कांग्रेस वालों ने। आज वो भागता फिर रहा है। कौन भागता फिर रहा है? एक रतन है, रतन रंजन नाम का। कौन है रतन रंजन? एक लड़का है, उसने एक क्या कमेंट क्या कर दिया, उस पे इन्होंने 6 FIR कर दी 6 राज्यों में। उसको तानाशाह तो कांग्रेस कर रही है। अगर इसका क्या जवाब? हमें इस बात का जवाब चाहिए कि जब भी धर्म की बात आती है हमेशा हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स ही क्यों होता है? यहाँ पे शासन प्रशासन के पास पूरी ताकत है कि वो इस चीज को जड़ से रोके खत्म कर दे। जहां जहां भी क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स हुआ है, कभी भी कोई बीजेपी का नेता आके ओपनली उसने ये नहीं कहा है कि ये क्राइम नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरे ओर हम क्राइम अगेंस्ट हिंदू भी नहीं बर्दाश्त करते। अगर पहलगाम के अटैक में धर्म पूछ के मारा गया था, आज तक वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? हम मुद्दे के सवाल क्यों नहीं करते सरकार से? हम ये
क्यों नहीं पूछते? कौन सा मुद्दे का सवाल नहीं पूछा? उनसे नहीं पूछा क्या कि जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। ये सरकार से बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन थूकने वालों पे कौन जवाब देगा? चाट का खिलाने वालों पे कौन जवाब थूकने देगा? वाले और चाट आप वाले कह पे रही हैं, कार्रवाई आप करिए, कह रहे हैं कि बिल्कुल नफरत कार्रवाई एक करिए। सेकंड, ये जनता बताए क्या? एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, क्या एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है क्या? मैम एक सेकंड हाजी नाजिम जी, भाई देश के मुसलमानों से कोई एतराज है क्या? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आराम से क्या बोला आपने? क्या बोला? वही थे जो 3 तलाक के साथ खड़े थे। जब 3 तलाक पर फैसला आया तो हमने मुस्लिम महिलाओं के फेवर में बात की थी। आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के फेवर में बात? एक धर्म को टारगेट मत कीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात को मान नहीं किया। इन्होंने कहा, देखिए पूजा जी, जो इन्होंने कहा है, रोक लगाई, लेकिन ये नहीं कहा कि एक्शन नहीं हो सकता। सर रोक लगाना, अरे एक सेकंड ऑर्डर मान्य नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। ये आधे अधूरे यूट्यूब के चैनल ना निकाल के दिखाएं, ऐसा ये मान्य नहीं है। ये यूट्यूब पे निकाल के दिखाएं। हाँ पूजा जी, देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, लेकिन जिस तरीके का ये विक्टिम कार्ड खेल रहे, हम लोगों के पास ऐसा कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला है। विक्टिम? सुन लीजिए, ये विक्टिम कार्ड ही तो, ये विक्टिम ही कार्ड तो है। अरे भाई ये विक्टिम कार्ड है कि आप यानी कि लव जिहाद के नाम पर आप विक्टिम कार्ड तो हमेशा ये आपके धर्म के लोग खेलते हैं। ये धर्म नहीं। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ और मैं बोल रही हूँ, मैं वैशाली तोमर भाजपा की प्रवक्ता हूँ कि जितना साथ मुस्लिमों का भाजपा सरकार ने दिया, ये आरोप लगा रही है इस तरह से भाजपा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद का नो, आई सेड नो। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। गलत बात। हुड्डा जरीवाला, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि आतंकवादी संगठन का कोई धर्म नहीं है, तो दोनों मजहब। आपने हिंदू का नाम क्यों लिया? आप हिंदू के लिए आप पहले माफी मांगिए। अरे मैंने उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। अगर आप भी उसी लाइन पर जाएंगे तो फिर आप में क्या फर्क रह गया? बताइए कितने ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान में लोगों को इंफॉर्मेशन देते हुए माधुरी और बहुत सारे ऐसे नाम है, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए पकड़े गए। वो आतंकवादी नहीं है तो क्या है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। शुरू दिन से मैं यही कह रही हूँ। जिस डिबेट तो आपने फिर हिंदू का जिक्र क्यों किया? आपने क्यों जिक्र किया? गलत बात। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होता। किसने कहा? गलत बात मैम, नहीं। आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया। माफी नहीं मांगेंगी। अगर आप माफी नहीं मांगेंगी आप नहीं बोल पाएंगी। गलत बात मैम। जब तक आप बात नहीं करेंगी, जब तक आप माफी नहीं मांगती, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी तब तक आप बात नहीं कर पाएंगी। आप जब तक माफी नहीं मांगेगी, आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया। आप माफी मांगिए पहले, आप माफी मांगिए, पहले आप माफी मांगिए, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले एक बूचड़ खाने में जितने बच्चे पकड़े गए थे, जिन्हें काटना सिखाया जा रहा था, जिन्हें ट्रेनिंग देना सिखाया जा रहा था, वो सारे मुस्लिम धर्म के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अभी जैसा मोहतरमा कह रही हैं कि मुस्लिम धर्म समाज जो है वो आतंकवादी नहीं होता और हिंदू नहीं होता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, बेटा चींटी को नहीं मारना, पाप हो जाएगा, कीड़े को नहीं मारना, पाप हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं को लेकर कोई कुछ नहीं कहेगा। जय श्री राम बोलने के लिए बोलो, जय श्री राम बोलने बोलो। क्यों बोलेंगे जय श्री राम? क्यों बोलेंगे आप जय श्री राम? एक मिनट सुनिए, इनकी माफी की हमें जरूरत नहीं है, ना ये माफी मांगते हैं कभी ना कुछ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट रुको। एक महिला आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, वो अकेली महिला खड़ी होकर 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट कर रही है और उस पर वो माफी नहीं मांगेगी। 100 कोई मजहब नहीं होता, कोई आतंकवादी का मजहब नहीं होता। हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। इन्होंने, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, 90 में गालिब तालिब कहाँ से चला? मस्जिदों से चला। मैंने मदरसों का नाम लिया भटक के, मगर ये एग्जिस्ट करता है आज से नहीं। ये पूरा जो रेडिकल इस्लामिक फैलाया जा रहा है ना, इनके केंद्र हैं, हिंदुस्तान में हैं, और वहीं से
से फंडिंग आती है। और सुनिए एक चीज, ये भाई साहब भी हैं, भाई हैं हमारे, कोई अलग नहीं है, मगर इस वक्त कौन सा खेल कर रहे हैं? अल तकिया का। बच्चियां मर रही हैं, सूटकेस में पैक हो रही हैं, दिख रहा है इनको, मगर कभी कंडेम नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं है ना, आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? आप वहाँ पर भी तो हो रहा है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? पैसे का कन्वर्जन कहीं पे भी है, मगर जब एंटी कन्वर्जन लॉ आता है सबसे पहले यही खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मिसाल नहीं है किसी हिंदुओं ने किसी को काटा हो, किसी को मारा हो। हिंदू तो बहुत सहिष्णु है। सुनो, सन 47 में हमें पाला पड़ा से बड़ा किया। आज हम उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, साथ में खड़े होकर आज उनका विरोध कर रहे हैं। हिंदू आतंकवादी कभी नहीं होता। हाँ, एक मिनट भाई जी, हिंदू आतंकवादी कभी नहीं था, न है, न रहेगा। हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जो 53 कंट्रियां हैं वो आपस में मारी जा रही हैं, आपस में मर रहे हैं। हाँ, मुसलमान तो मारकाट करता है, लेकिन हिंदू ने दुनिया में किसी को, एक भी इंसान को नहीं मारा होगा। हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है। इन्होंने कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद, हाँ, एक मिनट भैया सुनो, लव जिहाद जो है ये जो हमारा देश का दुश्मन है। अरे सुन तो लो भैया, देश का दुश्मन जाकिर नायक की ये दिमाग की उपज है जो लव जिहाद कराता है हिंदुस्तान में। कौन कराता है? जाकिर नायक की। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आप क्या बातें कर रही है हुदासारी वाला? क्या बात कर रही हैं आप? आतंकवादियों को डिफेंड कर रही है आप आतंकवाद को डिफेंड कर रही हैं। आतंकवाद की पैरवी कर रही हैं आप आतंकवाद की पैरवी कर रही हैं। हाफिज सईद कौन है? ओसामा कौन है? दाऊद कौन है? ये कौन लोग हैं? कौन है जाकिर नाइक कौन है? जिसने मुसलमानों, जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक कौन है? हाँ, देखिए अब सुन लीजिए मेरे हिंदू भाइयों, अगर हुदा जी की बात से अगर आपको मन दुख रहा है तो मैं उनकी तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। इस बात को यही खत्म कीजिए, क्योंकि ये देश सबका है। और दूसरी बात, ये हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। और जो आतंकवादी होते हैं ना उनका कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता, आतंकवादी होता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप शांति बनाए रखें। पूजा जी आपकी अपनी आवाज उठाती है तो आप उनको मौका दीजिए, आप बात यही खत्म कीजिए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, फिर से इस बात को दोहराया जाएगा कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से आज की डेट में हम लगातार देख रहे हैं कि धर्म छिपाकर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। फिर लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर, उनके पिछड़ेपन का फायदा उठाकर जो लोग भी धर्मांतरण के धंधे में उलझे हैं, सरकार से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लोगों की साथ साथ पुश्ते याद रखें कि इस गुनाह की सजा कितनी बुरी होती है। दूसरी बड़ी बात यह कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के सच्चे नहीं होते, क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप इंसानियत का कत्ल करें। जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। और पीएम मोदी इस महीने के अंत में